उत्पत्ति अध्याय 4 में हम देखते हैं कि कैन और हाबिल, वहां वचन 1 से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? और फिर आगे बताता है 7 पद में, यदि तू भला करे, ये एक महत्वपूर्ण है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यदि हम भलाई के क्षेत्र में ना रहें, यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर रहें, तो बाइबल कहती है कि श्राप तेरे डेहड़ी पर बना रहेगा, पाप तेरे डेहड़ी पर बना रहेगा यदि हम भलाई ना करें। कितना बड़ा एक यहाँ पर एक रहस्य है जो हम सबके लिए प्रकट हो रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यदि तू भला ना करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? की जाएगी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा, तू उस पर प्रभुता करेगा। आज की दशा बिल्कुल उलट है। पाप और श्राप की प्रभुता हमारे जीवन में है। जब हम परमेश्वर के भलाई के वचन से, जब हम परमेश्वर के स्वभाव से, जब हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को बाहर करते हैं, तो पाप और श्राप डेहड़ी पर रहता है और उसकी नज़र उस घर के मनुष्य के ऊपर बनी रहती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि चाहे, आगे हम जब जाते हैं और उसके उत्पत्ति 4 उसके 12 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है कि चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा, भटकने वाला और भगौड़ा होगा। वचन 13। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देखिएगा, यदि हमारी जिंदगी के ऊपर पाप और श्राप का अधिकार होता है तो हमारी जिंदगी में ये चीजें होती हैं कि हमारे पाप और श्राप में जीवन जीने के कारण, मनुष्य के पाप के अधिकार में जीवन जीने के कारण, मनुष्य को श्राप में जीवन जीने के कारण उसकी भूमि और उसकी खेती की उपज भी उसे नहीं मिलती है और वह एक भटकने वाला और भगौड़ा होता है। वो अपनी ज़िंदगी में भागम भाग की परिस्थिति में होता है और वो चाहता है कि हे परमेश्वर, कहीं भी मुझे स्थान मिल जाए, मैं उस शहर में जाऊं, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं वहाँ पर जाऊं, मुझे एक अच्छा काम मिल जाए। लेकिन वो हर जगह उसे एक भटकने वाली ही स्थिति मिलती है, या हम कहें ऐसा परिणाम उसके जीवन में आता है कि सब कुछ व्याकुलता और घबराहट से, आंसुओं से मिला हुआ होता है। हम वहाँ कुछ समझ ही नहीं पाते और हम ये बार बार अपने किस्मत पर, अपने भाग्य को हम दोषी ठहराते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे जीवन में, हम यहाँ जाते, वहाँ से भटक कर फिर वहाँ जाते, वहाँ से भटक कर फिर यहाँ जाते, हमारे लिए कुछ अस्थाई चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही हैं, एक अस्थाई काम नहीं आ रहा है, एक अस्थाई नौकरी नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में सब कुछ भटकने वाला आखिर क्यों हो रहा है?
याद रखें, जब मनुष्य का मन टेढ़ा हो जाता है, उसकी विचारधाराएं टेढ़ी हो जाती हैं, उसकी मनोदशा टेढ़ी हो जाती है, तो वह परमेश्वर पिता से बहुत दूर होता है। उसकी पहुंच परमेश्वर के पास नहीं होती। उसकी ज़िंदगी में खुदा का अनुग्रह बहुत दूर होता है। सही चीज़ें उसके पास नहीं आ सकती। उसके पास दुर्भावनाएं, उसके पास बुरे परिणाम, उसके पास आंसुओं जैसा माहौल, उसके पास घबराहट और व्याकुलता जैसा स्थिति लगातार बना रहता है। सोचता तो है कि सही चीज़ें मेरे पास आ जाए, सोचता तो है कि सही परिणाम मेरे जीवन में आ जाए, सोचता तो है मेरे घर में अच्छी चीज़ें आ जाए, मेरे बच्चों में अच्छी चीज़ें आ जाए, मेरे परिवार में सही चीज़ें आ जाए, पर वो नहीं आती हैं, नहीं आ पाती, क्योंकि मनुष्य पाप और श्राप के अधीन है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, पूरी उपज तुझे ना मिलेगी। हमारी मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल, परिणाम हमें नहीं मिलता। कारण क्या है? हमारा मन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के प्रति सीधा नहीं है। हाँ प्रिय भाई बहनों, जब हमारा मन परमेश्वर के सामने, पिता के सामने, यीशु के सामने सीधा नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, हमारे मन में धोखे की आत्मा होती है, हमारे विचारों में छल और कपट अधिक रूप में रहता है। हम कोई सच्चाई के काम सोच भी नहीं सकते। उस स्थिति में, उस समयों में हमारे पास अनुग्रह का कोई भी ऐसा समय हमारे लिए नहीं दिया जाता। हम वहाँ पर व्याकुलता की परिस्थिति को लगातार अनुभव करते हैं, अपने बच्चों में, अपने स्वास्थ्य में, अपने कामों में, अपनी खेती में। कुछ भी हमें अच्छा महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं। और जब हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आता है, जब हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह हमें अपने राज्य में लेके आते हैं, हमें बुलाते हैं, तो हमें पाप और श्राप से वो छुड़ा लेते हैं, हमारे वो पापों को धो देते हैं। ऐसा लिखा है इब्रानियों अध्याय 1 वचन 3 में, वह पापों को धो करके पिता के दाहिने जा बैठा। हमारी ज़िंदगी के जो पाप थे, जो हमें अच्छे काम करने के लिए रोकते थे, यहाँ लिखा, उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इसका अर्थ, जैसे एक कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसे साबुन से धो देते हैं और उसे हम साफ करके फिर पहनते हैं, वो आपके शरीर के लिए शोभायमान होता है। उसी रीत से हमारी ज़िंदगी में क्या था? हमारे वस्त्र मटमैले थे, हमारे वस्त्र गंदे थे। हम कहीं भी ऐसे जगहों पर जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना है, हमारे लिए बहुत कठिन था, हमारे लिए अनहोना था, असंभव था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास अनुग्रह लेकर आया, यूहन्ना 1 वचन 14, जब वो हमारे पास अनुग्रह लेकर आया, यूहन्ना 1 वचन 16, हम पर अनुग्रह लेकर आया और हमारे पापों को उसने धो दिया, हमारे पापों को उसने धो दिया। लिखा है कि वो धो करके पिता के दाहिने बैठा हुआ है। यीशु मसीह हमारे बीच में आया और आप पापों में थे, हम सब श्रापों में थे। श्राप पिता के जीवन से, श्राप माता पिता के जीवन से, श्राप बाबा के जीवन से, पिछली पीढ़ियों से आया हुआ श्राप। वह श्राप बहुत कठिन था, लोगों को मार रहा था, लोगों को तोड़ रहा था, लोगों को ग्रसित कर रहा था और उन्हें तमाम ऐसी बुरी परिस्थिति में डाल रहा था जो उनके जीवन को बर्बादी के रास्ते पर लेके जा रहा था। ऐसा श्राप के अधीन मनुष्य था, ऐसे पापों के अधीन था जहाँ पर शैतान का बल तेजी से काम कर रहा था। मनुष्य ऐसे पापों के अधीन था जहाँ पर वो सही चीज़ों को सोच भी नहीं सकता था, सोचता भी था पर उससे बुरा चीज़ें होती थीं। वो अच्छा काम करना चाहता है फिर भी बुरे चीज़ें हो रही हैं। वो अपवित्रता में जीना चाहता है फिर भी उससे अशुद्धता के काम होते हैं। वो बचना चाहता है पर वो बच नहीं पाता है। यह पाप की परिस्थिति है, यह पाप की परिस्थिति है भाई बहन।
और जब परमेश्वर ग्रेस के साथ आता है, जब यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को यूहन्ना 3:16 के अनुसार हमारे बीच में भेजता है, वो हमारे दरवाजे पे आता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार वो हमारे दरवाजे पे आकर खड़ा होता है और वो हमसे प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 4:10 के अनुसार वो आपसे प्रेम करता है और वो हमारी जिंदगी के पापों को क्षमा कर देता है। याद रहे, क्षमा कर देता है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है। पहला पतरस 2:24 में जाइएगा और वहाँ हम इस आयत को बड़ी ही शालीनता पूर्वक हम पढ़ना चाहेंगे। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, पहला पतरस 2:24 में, वह आप ही हमारे पापों को, हमने जो पाप किए, हमने जो गुनाह किए, हमने जो गंदे काम किए, वो लिखा है कि हमारे पापों को अपनी देह पर उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया और हम सब के पापों के लिए मरकर, वह अपने पापों के लिए मरकर, ऐसा नहीं लिखा यीशु मसीह अपनी गलती के कारण, परंतु लिखा है हमारे पापों के कारण, दूसरों के पापों के कारण। वह दूसरों के पापों को अपनी देह पर ले लिया, अपने शरीर पर ले लिया और वह मर करके, वह पाप का मतलब ही होता है मौत। यदि आप पाप में हैं, वर्तमान दशा में पाप आपके अंदर है, आपके घर में, आपके कामों में, वो उसे मारेगा। अगर पाप जहाँ है वह इंसानों को मारता है, वह अच्छी परिस्थिति को मारता है, वह तमाम बुरी परिस्थिति को लेके आता है पाप। और यहाँ पर लिखा है कि वो हमारे पापों के लिए मरकर क्रूस पे चढ़ गया और हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता के जीवन के, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मतलब हमारे पाप को किसने लिया? प्रभु ने लिया। हम पाप में दबे हुए थे, श्राप के अधीन थे। पाप जो प्राचीन से एक मनुष्य की गलती से आया है, श्राप जो हमारे घर के लोगों ने बुरे काम किए, सीनियर लोगों ने, उसके श्राप हमारी जिंदगी में आ गया और हम पाप और श्राप से दबे हुए लोग हैं। वहां पर लगातार बुरे काम होते हैं, वहां पे लगातार ऐसे काम होते हैं जो सहन से बाहर है, जो सहन से बाहर है। जैसे कि वहां पर कैन कहता है सहने से बाहर है, उसको पढ़ेंगे, सहने से बाहर है। उत्पत्ति 4:3 में लिखा है, पाप और श्राप जिसकी ज़िंदगी में होते हैं, उनके परिवारों में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो मनुष्य के सहने से भी बाहर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, और वहाँ हम पढ़ेंगे, हमारे ऊपर दंड सहने से बाहर है, ऐसा लिखा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। मतलब सहन ही नहीं कर पाऊँगा मैं, ऐसे काम हो रहे हैं, हे प्रभु मैं सहन ही नहीं कर सकता। शायद आपके परिवारों में, शायद आपके घरों में, शायद आपके आजू बाजू में या गांव में, रिश्तेदारों में ऐसे कई काम हुए होंगे, ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो सहने से बाहर होती है, जो सहन से भी बाहर होती है। इसका अर्थ है वह इंसान पाप और श्राप के बोझ के, भारी बोझ के तले दबा हुआ है। एक होता है सहन शक्ति, एक होता है सहन कर लेना, लेकिन एक होता है सहने से भी बाहर। वो सहन नहीं होता, इतनी पीड़ाएं होती हैं, इतना दुख होता है कि वह मनुष्य आपा खो देता है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं कैन के साथ, क्योंकि परमेश्वर इसकी भेंट को, इसके प्यार को ठुकरा देता है। जब ये अपने प्यार से भरा हुआ, इसकी ज़िंदगी में परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था वो सही नहीं था। हम अपना प्यार, हम अपना प्रेम परमेश्वर के लिए जाहिर करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का भाग उसके सामने रखकर, हम अपने खेत खलिहानों का भाग उसके सामने रखकर, हम अपनी नौकरी का, अपने व्यवसाय का भाग उसके सामने रखकर हम ये बताते हैं कि हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और यहाँ पर उत्पत्ति 4:7 में बाइबल बताती है कि जब कैन, यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हमारी भेंट ग्रहण की जाती हैं सच्चाई की दशा में, शुद्धता की दशा में, नम्रता की दशा में, पर
यहाँ पर देखिएगा उसकी भलाई उसकी भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यह भलाई के साथ नहीं जी रहा है, यह गुनाह के साथ जी रहा है, यह ईर्ष्या के साथ जी रहा है, यह एक बुरे मन के साथ कैन जी रहा है। यही कारण है कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया और इसके जीवन में दुख बढ़ता गया, दुख बढ़ता गया। वही तो वहाँ पे लिखा हुआ है 4:12 में, और ये लिखा है कि चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज नहीं मिल पाएगी। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपके पैसों को लोग छोड़ देते हैं, लोग आधा देते हैं, आधा आपके पास पैसे नहीं आ पाते। कारण क्या है? आप पूरी उपज नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वहाँ पाप और श्राप आपके संग रहकर आपके काम का पूरा प्रतिफल ना आए वो प्रयास करती हैं। पाप और श्राप रोकता है हर अच्छी परिस्थिति को आपके जीवन में आने के लिए। आनंद आपके जीवन में ना आए, ऐसी पाप और श्राप आपकी ज़िंदगी को रोकता है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम समझ पा रहे हैं तो भूमि पर जो खेती कर रहा है कैन, उसकी पूरी उपज वह न मिलेगी। लिखा है कि उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। पूरी उपज नहीं मिली। दूसरा, तू भटकने वाला होगा, लक्ष्य की ओर नहीं जाएगा। तीसरा, तू भगौड़ा होगा, तो स्थिर नहीं हो पाएगा। यह एक बहुत भयानक परिस्थिति होती है भाई बहन, जब हम पाप और श्रापों में होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में हम पाप के अधीन जीवन जीते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में शाप के अधीन जीवन जीते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ इसी रीति से स्थितियां बन जाती हैं। हम जहां भी जाते हैं वहां पर हर जगह एक फसाव जैसी परिस्थिति आती है। हम अपने ज़मीन के प्रति उलझे हुए हैं, हम अपने नौकरी के प्रति उलझे हुए हैं, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे काम सफल नहीं हो पा रहे हैं, या हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हर जगह से निराशा आपके संग आ जाती है, हर जगह से निराशा आपके परिवारों में लिपट जाती है और आपके ज़िंदगी को पूरी तरह व्याकुल बना रही है। प्रिय भाई बहनों, इन शब्दों को पढ़ने, इन वचन को सीखने के बाद क्या लगता है कि वो आपको भगौड़े की परिस्थिति में रखता है। पाप और श्राप, जब आप पाप में जीना चाहते हैं, जब आप अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं, जब आप श्रापों में जीना चाहते हैं, जब आप व्यभिचार में जीना चाहते हैं, जब आप अशुद्धता में जीना चाहते हैं, जब आप तमाम जादू टोने के अधीन जीना चाहते हैं, उस परिस्थिति में यहाँ पर लिखा है तू अपनी भूमि पर खेती तो करेगा पर पूरी उपज नहीं मिलेगी। दूसरा, तू भगौड़ा होगा, कहीं पर स्थिरता हमारे लिए नहीं होगी। हम अस्थिर हो जाएंगे, हम भटकने वाले एक बेटा और बेटी बन जाएंगे। वहाँ आंसू के सिवा कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर का पुत्र आपके लिए आया है। आमीन कहिए। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए आया है और परमेश्वर का पुत्र सारी परिस्थितियों को बेहतर करना जानता है। और बाइबल कहती है भजन 51:2 में, हे परमेश्वर मुझे मेरे पापों को, मेरे अधर्मों को धो दे। ऐसा दाऊद कहता है। हमारी ज़िंदगी के पाप धुल जाते हैं, हमारी ज़िंदगी के श्रापों को वो तोड़ डालता है, पापों को धुल देता है और श्रापों को, क्रूर श्रापों को वो तोड़ देता है जब हम यीशु मसीह के अधीन आते हैं। तो ऐसा लिखता है, मुझे भली भांत धोकर मेरा अधर्म दूर कर प्रभु, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मुझे पाप से छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। क्योंकि जब तक पाप आपसे लिपटा हुआ है, आपकी ज़िंदगी हार में, आपकी ज़िंदगी आंसुओं में है। लेकिन जिस दिन यीशु को आपने सच्चाई से जगा दिया, जिस दिन यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने दिया, अपने अंदर जगह दे दिया, उसे अपने घर में प्रार्थना के द्वारा उसे याद किया, अपने घर में पवित्रता के द्वारा उसे याद किया, अपने जीवन में उसे नम्रता और दीनता पूर्वक उसे स्मरण किया, याद रहे यीशु जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपके भटकाने वाली उस स्थिति को वो दूर कर देता है। आमीन कहिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।